हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर कल्पना उपमन्यु, सीनियर कंसल्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी में पिछले 27 वर्षों से एज ए हेड काम करती आ रही हूँ। पिछले वीडियोस में मैंने आप लोगों के साथ फियर ऑफ कोरोना, इमोशन डाइवोर्स, एंगर मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट, एंजाइटी डिसऑर्डर, डिप्रेशन सिंड्रोम्स के बारे में एक डिटेल में चर्चा की थी। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक लेके आई हूँ। उसका नाम है हाउ टू लव योर सेल्फ। आजकल सभी लोग एक अंधी दौड़ में दौड़ते चले जा रहे हैं। किसी को गाड़ी, पैसा, बंगला, नई नई गाड़ियाँ, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, अपने प्रमोशन लेना, डिग्रियाँ इकट्ठी करने में वो सब लोग लगे हुए हैं। और इसी भौतिक साधनों की दौड़ के कारण सबके चेहरे पे उदासी, थकान, स्ट्रेस, तनाव बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। लेकिन हमें इन चीज़ों से बाहर निकलने के लिए सबसे ज़रूरी बात है कि हमें स्वयं को प्यार करना सीखना है। कैसे हम खुद को प्यार करें, जो हमें चीज़ें नहीं हमें इफ़ेक्ट करें। कई बार हमारे मन में आता है कि क्या करूं, क्या ना करूं। बहुत सारी चीज़ें हमें इफ़ेक्ट करती रहती हैं, या ये कैसे किया जाए। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि हमें अपने लिए क्या क्या बातें हमें करनी है जो हमें बहुत सारी बातों से बचा सके। 3 चीज़ें हमारे सामने मेन आती हैं। पहले लव टू सेल्फ, लव टू सोसाइटी, लव टू फैमिली। 3 चीज़ें हमारे लिए मेन इम्पॉर्टेंट होती हैं। और जब हम पहले खुद को प्यार करना सीखेंगे तभी तो हम दूसरों को प्यार करेंगे। जब हमें किसी को कोई हमारे लिए वैल्यू नहीं रखता है तो हमें अपने टाइम की वैल्यू भी ध्यान में रखनी चाहिए। एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताती हूँ। मान लीजिए आप किसी रिलेटिव या अपने फ्रेंड्स के ऑफिस में भी आप जाते हैं। उसे पता है मेरा फ्रेंड आया है, और बहुत से लोग फ्रेंड्स की वैल्यू ना देकर बल्कि सोचते हैं ठीक है, ये तो आम बात है, बैठे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन यदि आप बैठे रहें 1 घंटा 2 घंटा और वो व्यक्ति अपना काम करते करते उसके लिए आपकी उपस्थिति 0 होती है और लास्ट में ये पता चला कि उसने आपको 1 मिनट भी नहीं दिया, तो वहाँ से आप क्या लेके आ रहे हैं? अपने मन में उदासी, बात न करने से खिन्न मन होना, मूड ख़राब होना, ये सब चीज़ें आपको मिलती हैं। तो इसलिए पहली चीज़ें आप अपने सेल्फ की वैल्यू लगाइए कि अपने को कभी अलग मत आंकिए। अपने को समझिए कि आप जिसके पास जा रहे हैं, यदि उसके पास टाइम और वैल्यू नहीं है तो आप उसके लिए उससे अलग हट जाओ। लेकिन यदि सामने वाला आपको वैल्यू नहीं देता है तो आपको दुखी नहीं होना है। हालांकि ये बहुत ही मुश्किल काम है। जिसको आप अपने दोस्त को चाहते हैं या अपने घर में किसी मेंबर को बहुत चाहते हैं, वो आपको बहुत इग्नोर करता है, तो दुख होना स्वाभाविक है। लेकिन फिर भी कोशिश ये करनी चाहिए कि हमें खुद को प्यार करना है। बार बार खुद को बोलना पड़ता है कि मैं अपने को प्यार करता हूँ, इसलिए मुझे किसी के घर में या किसी के दिल में ज़बरदस्ती जगह नहीं बनानी है। और ना बना सकते, आप चाहने के बाद भी नहीं बना सकते। हर व्यक्ति दुनिया में सुकून चाहता है, शांति चाहता है। ज़िंदगी में ज़्यादातर लोग ऐसे देखने में आते हैं जो सिर्फ अपनी ज़िंदगी को फ़ायदे और नुकसान के हिसाब से गिनते चले जाते हैं और उसी हिसाब से ज़िंदगी में दोस्तों के साथ बिहेव करते हैं, रिश्तेदारों के साथ बिहेव करते हैं। आपस में लोगों में काफ़ी मनमुटाव हो जाता है और आप सामने वाला अपनी भावनाओं में बहकर अपने प्यार के कारण उसके पीछे जाता चला जाता है। लेकिन आप इस चीज़ को समझिए, बारिश को बरसने दो, आगे हमें और आगे चलते जाना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। यदि कोई आपकी कीमत नहीं रखता है, अपनी कुछ ऐसी हॉबीज़ डेवलप करिए जिससे आपको अपना अकेलापन दूर हो। कुछ चीज़ों में अपने को इन्वॉल्व कर लिए जो आपको बहुत अच्छी लगती हों। इस चीज़ को हमेशा याद रखिए। कभी भी ऐसे समय का इंतज़ार नहीं करना है जो आकर हमारे हालात को बदल देगा। हालात कभी नहीं बदलते, हमें हालात के हिसाब से खुद को मजबूत बनाकर आगे बढ़ना है। इसीलिए एक चीज़ को याद रखिए, अपने जीवन की चाबी दूसरों के हाथ में मत जाने दो। अपने लाइफ की फ़िलॉसफी खुद बनाइए, अपने हिसाब से ही उस चीज़ को रखिए। सामने वाले को पता होना चाहिए कि आपकी भी अपनी कोई पर्सनैलिटी की कीमत है। मैं घमंड की बात नहीं कह रही हूँ, लेकिन हमें अपनी लाइफ की चाबी यदि दूसरे को देंगे तो दूसरे वाला पहली बात आपको बुद्धिहीन साबित कर देगा, मूर्ख बताएगा और अपनी पूरी फ़िलॉसफी आपके ऊपर लगानी शुरू कर देगा।
चाहे आपको पसंद आए या नहीं आए, लेकिन हमें जीवन में बहुत से रिश्तों में प्यार और ब्रेक दोनों को अंतर समझ के हमें चीज़ों को निर्णय लेना पड़ता है। सुनने में से बातें ना बहुत छोटी छोटी सी लगती हैं, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है ज़िंदगी जीने के लिए। आप देखो, जिंदा दिली लोगों को ही लोग पसंद करते हैं, जिसके पास अब एक बार जाओगे। और कुछ लोग होते हैं, आते हैं सिर्फ अपना अपना सेल्फ का गाते रहते हैं, अपने ही बारे में बताते रहते हैं, और उसके बाद उनकी बात ख़त्म हो जाती है। वो सुनना ही नहीं चाहते सामने वाला क्या कह रहा है या उसकी भी कोई डिमांड है। तो हमें अपने सोचने का नज़रिया बदलना है। हमें देखना है हमारे पास आज क्या है, उसी से हमें संतोष करके उसी में खुश रहने की आदत बनानी है। तो हम सेल्फ को प्यार कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। मोटिवेट करने वाले जो हमारे बहुत सारे लाइफ में फ्रेंड्स ऐसे आएंगे जो हमारी एबिलिटीज़ को, हमारी अच्छी चीज़ों को अप्रिशिएट करते हैं, तो हमें भी उनकी भावनाओं का आदर करना चाहिए। उनसे उनके पास यदि आपने कोई अच्छी तरक्की की है, आपने कोई अच्छा काम किया है, और आपके दोस्तों को या और लोगों को आपके लिए दो शब्द कहने का भी टाइम नहीं है, आप जाके उनके पास जाते हैं, बताते हैं हमने ये किया, तो वो बहुत ही पहले तो सुनेंगे ही नहीं, और सुनेंगे तो ऐसा सुनेंगे कि हमने तो सुना ही नहीं। तो ऐसे लोगों के साथ अपने को जोड़कर अपनी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचानी है। हमें कोई बात नहीं सुना तो हमें आगे चल के जो मिलेगा उसके साथ हम शेयर करेंगे। इसलिए हमें कंप्लेन भी नहीं करना है उनसे। कंप्लेन करने से रिश्ते और बेकार हो जाते हैं। सामने वाला गलती भी करेगा या हम भी गलती करेंगे तो गलती को जल्दी से मानता नहीं है, लेकिन कंप्लेन करने से क्या होगा, छोटी छोटी बात पे और मनमुटाव होगा, और हमारी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो नेगेटिविटी में कन्वर्ट हो जाती है। मैं ये नहीं कह रही आप सेल्फिश बनो, मैं कह रही हूँ सेल्फ को प्यार करना सीखना है, लव करना सीखना है। अब हमारे सामने ये चीज़ें आती हैं कि हम इसके लिए क्या करें, कैसे अपने को करें, जो हम अपने को भी प्यार करना सीख जाएं, अच्छी तरह से प्यार करें। करते तो थोड़ा थोड़ा सभी है, लेकिन हमें एक थोड़ा हाई लेवल का करना ज़रूरी है। इसके लिए सबसे बड़ी बात है कि फिज़िकली आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग होना है। अपनी नींद का, अपनी प्रॉपर डाइट का, अपने मेडिटेशन का, रेगुलर एक्सरसाइज का, योगा का, सबका आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। दूसरी बात, यदि आपके अंदर कोई क्रिएटिविटी है, रोज़ नियम से बांध दीजिए कि आज मुझे एक क्रिएटिव वर्क ज़रूर करना है। और जिस चीज़ से आपके अंदर नेगेटिविटी बनती है वो आपको हर समय दुखी करती है, तो आपको उसको बनने ही नहीं देना है। उसके रास्ते खोजिए, कैसे बाहर निकालिए। प्यार तो आप तभी करेंगे ना, पहले अपनी कमी को पहले खुद सुधारो। नेचुरल ब्यूटी में रहने से भी आपको बहुत पॉजिटिविटी मिलती है। प्यारे प्यारे से फूल आप देखते हो, भगवान की बहुत सारी कृतियाँ हैं जो आपको खुशियाँ देती हैं, वो चीज़ें आपको आनंद देती हैं। पौधे आप घर में लगा सकते हैं तरह तरह के, उसमें भी आप अपना टाइम अच्छा निकाल सकते हैं। और यदि आप सेल्फ को टाइम देंगे तो आप बीमारी से काफ़ी हद तक दूर रहेंगे। आप ये देखिए, जितनी बीमारियां होती हैं सबसे पहले उनके मेन कारण साइकोलॉजिकल ही होते हैं। यदि साइकोलॉजिकल लेवल पे उन चीज़ों को सॉर्ट आउट कर दिया जाए तो बायोलॉजिकल लेवल तक तो पहुंचने की नौबत ही कम ही आती है। और जो हमारे अंदर कुछ कमियां हैं, उन्हीं कमियों के साथ हम खुश रहना भी सीख जाते हैं। दूसरा, टेंशन फ्री होते हैं, फियर हमें तरह तरह का नहीं लगता है, हमारे अच्छे फ्रेंड्स बनते हैं, सोशल ग्रुप में बहुत अच्छा सा मूव करते हैं, तो उसमें भी हमें बहुत फ़ायदा होता है। अब मैं आपको एक अच्छे प्यार करने के साथ एक दो लाइनों के साथ लास्ट में इसको एंड करना चाह रही हूँ कि मेरे साथ जब मैं खुद खड़ा होता हूँ तब मैं क़यामत के हर तूफ़ान से बड़ा होता हूँ। तो कितना भी बड़ा तूफ़ान आए, कितनी भी बड़ी आफत आए, यदि हम सेल्फ को प्यार करते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ें से अपनों को पूरी तरह से बाहर निकालने में सक्षम हो जाते हैं। आप लोगों के साथ में मेरा एक बहुत ही प्यारा सा परिवार बन गया है। 100 से अधिक लोग मेरे साथ जुड़ चुके हैं और मेरा बहुत ही अच्छा परिवार है। मैं सभी लोगों से एक चाहती हूँ कि आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी कोई ऐसी समस्या हो जिसके बारे में हम लोग आप शेयर कर सकते हैं, मैं सबके साथ शेयर कर पाऊँ, उसको आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और उन चीज़ों के बारे में ये जितनी मेरी कैपेसिटी होगी, जितना मैं कर सकूँगी, मैं अधिक से अधिक
एबिलिटीज़ के साथ आप लोगों के साथ अपनी फीलिंग, आपके सब्जेक्ट को आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, उसमें भी मुझे बहुत खुशी मिलेगी। दूसरी बात यह है कि जिन लोगों ने अभी मेरे जो 100 से ऊपर सब्सक्राइबर और लाइकिंग लोगों ने दिया है, मैं उनको सही दिल से बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद कहना चाहती हूँ। और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ बहुत ही अच्छे से प्यारे से मूड में सेल्फ लव के साथ मिलना चाहूँगी। हैव ए गुड डे ऑल ऑफ़ यू।